हेलो गाइज, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भूलने की बीमारी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई सामान लाना, कोई प्रोडक्ट लाना है। मान लीजिए आप की मम्मी ने आपको बोला कि जाइए बेटा इतने रुपए लीजिए, जाइए दुकान से चाय ले आइए, चाय पत्ती ले आइए, मतलब चाय नहीं, चाय पत्ती, चीनी, नमक, दाल, तेल, ये सब चीज़ें ले आइए। आप जा रहे हो दुकानदार के पास गए, बोले चीनी दे दो, चाय पत्ती दे दो, दाल दे दो, और आप सोच रहे हो यार और कुछ कहा था मम्मी ने, और क्या कहा था, और क्या कहा था, और क्या कहा था, ऐसे सोच रहे हो, आप भूल गए, फिर लाना भूल गए, आप घर आए, इतना याद था लेकिन आप भूल गए उस प्रोडक्ट को क्या लाना था। लेकिन आप घर आए तो आपके मम्मी ने देखा प्रोडक्ट था, दाल है भाई साहब, चीनी है, चाय पत्ती है, लेकिन नमक तो लाई नहीं। तो आपको बोलेंगे, डांटेंगे, अबे नमक क्यों नहीं लाए, नमक क्यों नहीं लाया। तो फिर आप बोलोगे ओ मैं भूल गया था। तो ये भूलने की बीमारी क्या होती है, व्हाट इज़ द मतलब कि ये भूलने की बीमारी क्यों होती है और ये कौन से अंग में पाई जाती है जिसके कारण हम भूल जाते हैं, और इसका इलाज क्या होता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइस, सबसे पहले बात समझ लेते हैं ये भूलने की बीमारी होती क्या है। यानी किसी भी चीज़ को आप याद क्यों नहीं रख पाते हो, किसी चीज़ को आप याद क्यों नहीं रख पाते हो। तो गाइस ये सब होता है हमारे माइंड का खेल, दिमाग का खेल। ओके, क्योंकि जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसमें अंदर होता है न्यूरॉन सेल, ये तो सब आप जानते हो। लेकिन आपको पता है दिमाग का 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, जिसको आगे वाले बोलते हैं सेरिबेलम। ओके, ये आगे वाला जो आपको ये बड़ा सा भाग दिख रहा है, ये इतना पूरा, इसी में सब एक्टिव दिमाग इसी को बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो 2 मस्तिष्क होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और एक बीच में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है वो दिमाग। ओके, समझ में आया। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये एक दिमाग है, जिसको इस वाले दिमाग को क्या बोलते हैं, एक्टिव माइंड। क्या बोलते हैं, एक्टिव, ये हमेशा एक्टिव रहता है। बाकी ये हो गया, ये हाइपोथैलेमस होता है, इसके अंदर एक दिमाग और होता है जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। यानी कि माइंड 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, एक्टिव दिमाग और सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, और ये अंदर का दिमाग हो गया। ओके, अब गाइज जो क्या होता है, भूलने की बीमारी क्या होती है, ये इसी वाले माइंड में होती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, चेतन दिमाग, अचेतन दिमाग। क्या, चेतन दिमाग फर्स्ट होता है, चेतन दिमाग और अचेतन दिमाग। ओके, दिमाग, ये भी हो गया दिमाग। अब गाइज जो ये चेतन अचेतन होता है वो किस में होता है, यही वाले में, ऊपर वाले में, जो बड़का दिख रहा है आपको, ये बड़का खोपड़िया दिख रहा है, इसी में होता है चेतन अचेतन दिमाग। ओके गाइज, तो ये किस तरीके से कार्य करता है। मान लीजिए आप अपने फोन में क्या चलाते हैं, ईमेल आईडी। क्या चलाते हैं, ईमेल आईडी। तो गाइज ईमेल आईडी जो होती है उस पर बहुत सारे मेल आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं। गाइज जिस मेल को आप पढ़ लेते हो वो अचेतन में चला जाता है, अचेतन में, यानी कि वही सबसे नीचे शो करता है वो एकदम लास्टली। और जिस ईमेल को नहीं पढ़ते हो वो ईमेल ऊपर दिखता है, उसका फॉन्ट एकदम गाढ़ा रहता है, गाढ़े कलर का रहता है। और जो क्या बोलते हैं, जो आप पढ़ लेते हो मेल को, जिस मेल को आप खोल देते हो वो मेल एकदम फीका कलर में हो जाता है। नहीं समझ में, हटाओ, व्हाट्सएप पे चलते हैं। किस पे, व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप पे चलते हैं। गाइस जब व्हाट्सएप पे आप कभी किसी को मैसेज करते हो, किसी को मैसेज करते हो तो क्या होता है, पहले मैसेज करते हो, मान लीजिए उस बंदे का डाटा बंद है तो क्या होगा, उस पर एक सिंगल टिक रहेगा, वो चेतन में रहेगा, यानी कि उस एक्टिव में रहेगा। कब उस बंदे का नेट खुले, कब मैं उसके व्हाट्सएप में घुसूं, कब मैं उसके व्हाट्सएप में घुसूं और उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन दूं।
ओके, तो ये क्या हो गया, चेतन, एक्टिव। यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज किए, आप उसका डाटा बंद है तो वो मैसेज पे आपके मोबाइल में 1 टिक दिखाएगा, उस जब वो डाटा खोलेगा तो आपके मोबाइल में डबल टिक दिखाएगा, हाँ मैसेज चला गया, और उसके फ़ोन में जब जाएगा तो ऊपर नोटिफिकेशन देगा, एक्टिव देगा। अगर आप मोबाइल लेके एक्टिव हो तो आप नोटिफिकेशन में क्लिक करो, डायरेक्ट व्हाट्सएप में घुस जाओ। ओके, अगर आप वहीं पे वो मैसेज चला गया, वो बंदा आपके मैसेज को देख लिया, सीन कर लिया, अब क्या होगा, वो अचेतन दिमाग में चला जाएगा, इनएक्टिव में चला जाएगा। इनएक्टिव यानी कि अब उसका काम खत्म, आपने पढ़ा, आपने भेजा, उसने पढ़ा, उसका काम खत्म। अब व्हाट्सएप उस पर कोई फोर्स नहीं करेगा कि ये दोबारा उस मोबाइल पे नोटिफिकेशन के रूप में दिखाया जाए। ओके, तो वैसे ही हमारा ये माइंड होता है। माइंड में देखो कैसे ये कार्य करता है, जो चीज़ें हमेशा आप उपयोग करते रहते हैं वो एक्टिव माइंड में रहता है, जो आप चीज़ें हमेशा उपयोग नहीं करते वो इनएक्टिव माइंड में चला जाता है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो, उनसे झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद में आप दोनों दूर हो गए, वो कहीं और पढ़ने लगा, आप कहीं और पढ़ने लगे। अब क्या होगा, अब जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे नए फ्रेंड बनाओगे, उनसे नई बातचीतें करोगे। बाकी जो आपको जिस फ्रेंड से आपने झगड़ा किया था उसके प्रति आपके दिमाग ने उसके प्रति एक क्राइटेरिया बना लिया, उसको क्या डाल दिया, अचेतन माइंड में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि उस चीज़ को ना याद आए तो ठीक है, ना याद आए तो ठीक है। तो इसका कारण जो ना याद आने से क्या मतलब, याद आएगा तो वो क्या होगा, बातें होंगी, उसके बारे में गलत गलत अवधारणाएं बनेंगी, मिलेगा तो ऐसा कर देंगे, मिलेगा तो मार डालेंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 80 बार बदला लेंगे। तो इसलिए दिमाग क्या करता है, और अचेतन माइंड में डाल देता है। जब तक आप उस चीज़ को फोर्सली करके नहीं सोचते हो तब तक वो चेतन में नहीं आता है। यानी कि ऐसे चीज़ें जिसको आप यूज नहीं करते रेगुलर, उसको अचेतन माइंड में डाल दिया जाता है, और जिसको आप रेगुलर यूज करते हो उसको चेतन माइंड में डाल दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि आप शाम को सोते हो, लेटे हुए हो, तो क्या होगा, आप सोए हुए हो, अब सोने के बाद में आपको पता है सुबह उठ के भाई साहब मुंह धुलना है, मंजन करना है, तो आपका काम क्या होगा, मंजन करना, मुंह धुलना। लेकिन वहीं पे आपको ये नहीं पता है, आपको ये तो है नहीं कि मंजन करने से पहले आप खाना खाते हो, तो आपका दिमाग ये नहीं करेगा, आपके सामने खाना भी आ जाएगा, हाँ भाई साहब खटिया पर से उठो, लो खाना खाओ। आपके पास 12 व्यंजन हो गए, लजीज भोजन रहेंगे, लजीज फूड रहेंगे, तब भी आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले मंजन करने की आदत है। आपका दिमाग डायरेक्शन देगा, मंजन 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 मंजन, पहले मंजन तब खाना। ओके, तो क्या होगा, चेतन। यानी कि उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों को जो चीज़ बताया जाता है उसमें से कुछ चीज़ें आप अचेतन में डाल देते हो, कुछ चीज़ें चेतन में डाल देते हो। अब ये ऐसा क्यों होता है गाइज, ऐसा होने का मुख्य कारण होता है आपके दिमाग का सिकुड़ना। क्या करना, सिकुड़ना। सिकुड़ना। अब गाइज ये सिकुड़ना क्या होता है, ऐ तो है नहीं भाई साहब वहाँ रबड़ है खींच के छोड़ दो फिर सिकुड़ के अपने आकार में आ जाएगा, नहीं है, ये माइंड है। तो गाइज ये इसका दिमाग का भी एक क्राइटेरिया होती है। जितना दिमाग पर आप लोड दोगे उतना ही हाईली वर्क करेगा, आपका दिमाग उतना ही बढ़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को छोड़िए, आप छोड़िए एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए। इनका दिमाग इतना तेज था कि इन्होंने मिसाइल बना दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया, ये सब चीज़ें कर दी। वो भी हम लोगों की तरह इंसान ही थे, तो मतलब ही तो थे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारी तरह एक इंसान ही थी, मतलब ही तो थे। ओके, तो गाइज ये कैसे ये पॉसिबल किए, गाइज ये इन्होंने सिर्फ लोड दिया आपके दिमाग में। आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं ना, ये दिमाग जो पूरा है ये खोपड़ी से पूरा हर एक चीज़ से भरा हुआ है। बस इसको क्या करना है, चेतन माइंड में करना है। जो आप पढ़ा पढ़ते हो इसको अचेतन में भरा हुआ है, ये पहले स्टोर है, इसको चेतन में करना है। इसीलिए आपको बार बार उसको चेतन में लाने की कोशिश करते हो, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। पहाड़ा पढ़ते हो, सवाल लगाते हो, जीके याद करते हो, कुछ भी चीज़ें मैथमेटिक्स हल करते हो, सूत्र याद करते हो, बायोलॉजी में कुछ भी प्रैक्टिकल्स करते हो, बायोलॉजी में कुछ चीज़ों के हेडिंग से याद करते हो, ये सब चीज़ें याद करते हो, चित्र सिंगने हो, फिगर बनाते हो। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, चेतन माइंड में रहती है तभी तो बनती हैं। अचेतन माइंड में चला जाएगा तो आपको 1 घंटे सोचना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कैसा था, हाँ ऐसे बना हुआ था खीरे की तरह,
एक पूंछ भी निकली थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। मान लीजिए अचेतन माइंड में है, आपको फिगर बनाना है माइंड का, ब्रेन का, तो ब्रेन में कैसा बना हुआ था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ऐसे सोचते रहोगे तो क्या होगा, या चेतन माइंड में। तो गाइस ये भूलने की बीमारी इसी की होती है कि दिमाग आपका सिकुड़ने लगता है। अब ये सिकुड़ता क्यों है, किसी भी चीज़ के बारे में आप अधिकतर चीज़ सोचते हो, यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक चीज़ है, उस चीज़ के इर्द गिर्द 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 आप घूमते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपका दिमाग उसी तक सीमित हो जाएगा। आपको फिर उससे बढ़ने के लिए आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो, आप उसी दिमाग में खोए हुए, तो क्या होगा, आपका दिमाग उसी सीमित हो जाएगा, आगे चीज़ें नहीं सोचेगा। जब आगे की चीज़ें नहीं सोचेगा तो आपका ब्रेन का काम करना भी धीरे धीरे करके कम कर देगा। तो क्या होगा, आपको कोई चीज़ें याद रहेंगी। मान लीजिए आपको बाहर से कोई चीज़ें बताई जाएंगी, आप सोच ये बात रहे हो और बाहर से बताई जा रही है कुछ और, आप कुछ देर तक वो चेतन में रहेगा, उसको अचेतन में उठा के डाल दिया जाएगा, बाकी ये चीज़ें आपको सोचते रहोगे। समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल फॉर्म बताऊँ तो छोड़ो, आप तो समझ गए। यानी कि किसी भी एक टॉपिक के प्रति 24 घंटे 48 घंटे आपको नहीं सोचना है। हाँ सोचना है, मान लीजिए आप किसी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मेरा बायोलॉजी में कम मार्क आया हुआ है, हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो गाइस ये सोचने का मेथड अलग करो, टॉपिक लक्ष्य रखो, मेथड अलग करो। मान लीजिए कि आपका कम आया तो क्यों आए तो कैसे आए, कैसे इम्प्रूव करें। ये नहीं है कि हाँ कम आए तो इसको लेके पकड़ जाओ, अब कम आए हैं, मार्क कम आए हैं, बस यही सोचते रहो। नहीं, मार्क कम आए हैं भाई सब, क्यों आए हैं उसको देखो। अब क्यों आए हैं तो इसका रीज़न क्या है, क्यों किस लिए आए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, यानी कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया गलत किया जो मार्क कम आए। तो उस क्वेश्चन को ढूंढो, उस क्वेश्चन को इंप्रूव करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, तो अगले टाइम में अगली बार जब दोगे, पेपर दोगे, टेस्ट दोगे, तो उसमें मार्क बढ़िया आएंगे। ओके, अब क्यों आए, आपने क्या चीज़ें गलती की, ये देखिए। आप ये नहीं पकड़ के बैठ जाइए हाँ मार्क कम आए इसको दोष दीजिए, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, आप उसको इम्प्रूव करो। तो क्या होगा, आपके दिमाग, आपका लक्ष्य तो एक ही है, मार्क ही है, लेकिन आपके सोचने की क्षमता जो है, आपने सोचने की तरीका जो है अलग है। तो ये क्या करेगा, आपके, मान लीजिए आपने ये सोचा मार्क कम आए बैठे हुए, अब आप अगर दूसरी तरीके से सोचते हो कि हाँ मार्क ऐसा क्यों आया, मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, तो उस क्वेश्चन को उठाइए, आप उस क्वेश्चन को हल करोगे तो क्या होगा, आपका लक्ष्य तो यही है, लेकिन आपका दिमाग कुछ अलग टाइप से कार्य कर रहा है। अलग टाइप से इसलिए काम कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो अलग टाइप से कर रहे हो, आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको दूसरी जगह पे लगा रहे हो, ठोक रहे हो, उसके बाद में फिर आप जो है लाके फिर इसी पे गिरा रहे हो, मार्क पे ही। तो गाइज ये होती है छोटी छोटी चीज़ें जिसके कारण हमें भूलने की बीमारी होती है। ओके, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप वैसे भूल सको, बस भूलने का यही कारण होता है, एक ही चीज़ों पे बार बार सोचना और अपने दिमाग को इनएक्टिव में ज़्यादा रहना, एक्टिव में बहुत कम रहना। ओके, यानी कि आपके हो सके तो आपका जितना डाटा पढ़ाया जाता है, जितना डाटा आपको बताया जाता है, उसको एक्टिव में रखो, इनएक्टिव में मत जाने दो। हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हानिकारक है, उसको इनएक्टिव में डाल दो। डालने का मतलब ये है कि इनएक्टिव में डाल दो। क्यों, कैसे डालोगे, मान लीजिए किसी चीज़ को कर रहे हो, नुकसान हो गया, मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ और हो गया, आप वो उससे आपको कष्ट हो रहा है आपको सोचने से, तो क्या करो, उसको साइड कर दो, हटाओ, उसको साइड कर दो, आपका दिमाग दूसरी जगह पे लगाओ। अब दूसरी जगह पे लगाओगे वो चीज़ याद आने की कोशिश ही नहीं आएगी, या याद आने की नौबत ही नहीं आएगी, आपको याद ही नहीं आएगी, आप दूसरा काम कर रहे हो। तो क्या होगा, एक्टिव माइंड में वो हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे करके डीएक्टिव माइंड में चला जाएगा। ओके, तो वो डीएक्टिव हो जाएगा, काम खत्म। फिर जब आप कभी जोर दो के सोचोगे या कभी आप अचानक से मिलोगे तो सोचोगे, आहा, ओ माय गॉड।